Hello everybody, good morning, Sarvodaya Namaskar once again. In today's video, once again you have been taught the rest part of preposition. आपने अभी तक जितना भी preposition का uses पढ़ा है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, अच्छे से समझ में आया और इवन आपने उससे रिलेटेड अपने बुक से एक्सरसाइज भी किए होंगे, कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे आपने, ऐसा उम्मीद है मुझे, पता नहीं आपने किया कि नहीं, लेकिन खैर करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी, देयर इज़ नो लॉस बाय माय साइड। मेरे को कोई लॉस नहीं होने वाला, लॉस आपको होगा अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब। प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं, जिसमें आज यूज ऑफ प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों में अंतर क्या है? ये सिंगुलर नंबर है, मतलब इसमें एस नहीं लगा हुआ लास्ट में और इसमें एस लगा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एस लग गया मतलब बिसाइड्स हो गया और यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ बिसाइड है, दोनों एक ही वर्ड, लेकिन दोनों का प्रीपोजिशन में अलग अलग यूज है। इसका अलग अलग यूज क्या है, इसी यूज को आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर से आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप पढ़ने के मूड में हैं? आपने अपने आप को जॉली जॉली बनाया है, खुशनुमा हैं आप? अगर हैं तो सुनिए, अगर नहीं है तो पहले अपने आप को मूड बनाइए, ठीक है? शुरू करते हैं। बिसाइड मीन्स साइड बाय साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड मीन्स साइड बाय साइड। बिसाइड का यूज वहां करते हैं जहाँ पे साइड बाय साइड हो। साइड बाय साइड का मतलब ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन है, मतलब पिलर है, समझ लीजिए ये पिलर है और इसके बगल में दूसरा पिलर, इसके बगल में तीसरा पिलर, इसके बगल में चौथा पिलर, और इस तरह से ये जो पिलर है खड़ा हुआ, ये सब एक दूसरे के साइड बाय साइड है, ठीक है? सब एक दूसरे के साइड बाय साइड है। अब इसी एक दूसरे के साइड बाय साइड को जब इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लिखते हैं द फर्स्ट पिलर इज बिसाइड द सेकेंड एंड सेकेंड पिलर इज बिसाइड द थर्ड एंड द थर्ड पिलर इज बिसाइड द फोर्थ। इस तरह से नेक्स्ट बढ़ता जाता है। बात समझ रहे हैं? एक के बगल में दूसरा, दूसरा के बगल में तीसरा, तीसरा के बगल में चौथा, ये कोई जरूरी नहीं कि नंबर बढ़ता जाएगा, एक के बगल में दूसरा के बाद फिनिश भी हो सकता है। जैसे आपके क्लास में या फिर आप सिनेमा हॉल में आकर कल गए होंगे थिएटर में मूवी देखने, तो वहाँ देखी होंगी उसके अंदर में क्या लगा होता है? चेयर लगा होता है, बहुत सारे चेयर, हजारों चेयर लगे होते हैं और उस चेयर पर लोग बैठे होते हैं। अब आप ये बताइए कि जो चेयर पर लोग बैठे होते हैं वो साइड बाय साइड बैठे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से सीरियल नंबर में बैठे होते हैं, जिसको हम साइड बाय साइड कह सकते हैं। और साइड बाय साइड जैसे ही आता है, जब उसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको डिसाइड करेंगे कि मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा था, मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा था, तो क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश? एग्जाम्पल के देखिए, माई फ्रेंड is sitting beside me, sitting beside me। लेकिन अगर कहीं आप बस में सफर कर रहे हैं और बस में भी माई डियर सीट एक दूसरे से अटैच होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं, वहां भी आप करेंगे माई फादर इज सिटिंग बिसाइड माई मदर, मेरे पिताजी मेरी माँ के बगल में बैठे थे। मतलब ये है सेंस कि के बगल में, बगल में, के बगल के सेंस में आप डिसाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये दोनों व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, ये फलाना बाबू है और ये फलाना बाबू है, ये दोनों बैठे हुए हैं, पैरेलल हो, इनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, थोड़ा सा ही सही, 1 इंच का सही, 2 इंच का ही सही, लेकिन गैप बनना चाहिए। अगर गैप है उन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का भी गैप है तो आप बिसाइड यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, जितने भी व्यक्ति हो, लेकिन उन सब के बीच में गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का ही, 1 मीटर का ही, लेकिन गैप होना चाहिए। अगर गैप है उस कंडीशन में हम बिसाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिसाइड। क्लियर है? बात क्लियर हो रही है? अब आते हैं बिसाइड के। तो बिसाइड यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ एड, एडिशनल, इसको कहते हैं एडिशनल। एडिशनल मतलब जो जोड़ देना, जोड़ देना किसी वस्तु को, किसी भी नाउन को कह सकते हैं,
किसी भी नाउन को जोड़ देना मतलब ऐड कर देना। ऐड कर देना एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि आप बाजार गए कोई सामान खरीदने, सब्जी खरीदने या बला कोई भी सामान खरीदने, मम्मी ने बोला बेटा जाके सब्जी ले आओ। सब्जी में बोला आलू ले लेना, प्याज ले लेना, फलाना ले लेना, फलाना ले लेना, और कुछ उसमें से भूल गई। जब आप बाजार चले गए तब फिर मम्मी आपको फोन करके बोलती है बेटा टमाटर भी लेते आना। क्या बोलती है मम्मी? बेटा टमाटर भी लेते आना। मतलब ये टमाटर जो ऐड किया गया, आपको जितना भी वस्तु लाने को बोला गया, जितना भी सब्जी लाने को बोला गया, उसमें टमाटर को ऐड कर दिया गया और दैट इज एडिशनल। और इसीलिए हम उसमें बिसाइड्स यूज करते हैं कि आलू तो लाना ही है, यू हैव टू ब्रिंग पोटैटो बिसाइड्स टोमेटो। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, फिर से बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सिनेमा देखने गए, जहां रीता गई, सीता गई, गीता गई, ये तीनों चारों लोग और भी बहुत सारे फ्रेंड लोग ये मूवी देखने गए, ठीक है। और जब ये लोग वापस आए तो सीता की माँ ने उससे पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे? तुम्हारे साथ, तुम तो गई ही थी, और तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे? तो ये क्या जवाब देगी? मेरे साथ रीता भी गई थी और मेरे साथ गीता भी गई थी। ऐड हो गया ये मेरे साथ, मतलब ये सीता के साथ ये दोनों लड़कियां भी ऐड हो गई। और इसी को एडिशनल पढ़ते हैं। और जब भी एडिशनल की बात आती है ग्रामर की भाषा में माय डियर, बिसाइड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिसाइड्स। रीता एंड सीता, या फिर सीता वेंट टू थिएटर बिसाइड्स रीता एंड सीता, या रीता एंड गीता। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कैसे बताएं? अच्छा, एक कॉमन भाषा है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन सा एग्जाम्पल। आपके घर में मैरिज सेरेमनी होने वाली, शादी विवाह की तैयारी चल रही है, समझ गए? और शादी विवाह की तैयारी चल रही है तो किसी की पत्नी ने किसी के पति से, आई मीन किसी के भी कैसे कहते हैं किसी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप बाजार जाइए, मैं अभी यहाँ पे इस काम में, फलाने काम में व्यस्त हूँ, और आप मेरे लिए क्या कीजिए, मेकअप का सामान ले आइए। मेकअप का सामान ले आइए। और मेकअप के सामान में क्या लाएंगे? आईलाइनर लाएंगे, लिपस्टिक लाएंगे, क्रीम लाएंगे, और पता नहीं क्या क्या लाएंगे, बहुत सारा, मतलब मेकअप का सारा सामान ले आएंगे। और पति साहब क्या कर, पत्नी की बात को सुनकर वो मार्केट चले गए, हरमंदिर गली, और वहां से वो सारा कुछ खरीदने लगे। तभी उनकी पत्नी का फोन आया, उनकी पत्नी का फोन आया, और पत्नी ने फिर से कहा, ऐड करा दिया कि आप जितने भी श्रृंगार का सामान लाने जा रहे हैं, उसमें एक गले का हार भी ले लीजिएगा, आर्टिफिशियल वाला, सुंदर वाला। एक गले का हार भी आर्टिफिशियल वाला, सुंदर वाला ले लीजिएगा। मतलब उसकी पत्नी ने क्या किया, जितना सामान उसने ऑर्डर किया था उसमें एक सामान और ऐड करवा दिया। बात समझ रहे हैं? और इसी एडिशनल को बिसाइड्स कहते हैं। इसी एडिशनल वर्ड को बिसाइड कहते हैं। जब किसी वस्तु में किसी वस्तु को ऐड कर दिया जाता है तब एडिशनल होता है। और एडिशनल के जब भी आते हैं एडिशनल इंग्लिश ग्रामर में, तो माय डियर फिर से मैं बता दूं, बिसाइड्स यूज करते हैं, बिसाइड्स यूज करते हैं, और बिसाइड्स ही यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब बात आती है दूसरी बात, जरा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको दूसरी बात और भी एग्जांपल्स है बहुत सारा, मैं आपको बताऊंगा। प्लीज बी फोकस्ड। अब इसमें बिसाइड और बिसाइड्स को बताने के बाद, क्लियर करने के बाद, मुझे आशा है आप दोनों में डिफरेंस समझ गए और दोनों का यूज भी समझ गए। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है प्रीपोजिशन को यूज करने में। वो कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जैसे आप किसी पार्क में गए, आप दो फ्रेंड हैं और किसी पार्क में गए और वहाँ जाकर आप बैठ गए, चेयर लगी है, यहाँ पे हमने एक चेयर का फिगर बना लिया, वैसे आता नहीं मेरे को लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चेयर लगी है, ठीक है, और आप 2 या 4 या 5 10 फ्रेंड हैं और आप लोग बारी बारी से ऐसे ऐसे करके बैठ गए। आप लोग बारी बारी से ऐसे ऐसे करके बैठ गए। तब
ये जो है एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, उन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, और थोड़ा सा भी गैप है तो बिसाइड यूज करेंगे माय डियर। फिर से बिसाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिसाइड। और बिसाइड्स कहाँ यूज करते हैं? एडिशनल के मोड में। जब आपसे आपके पेरेंट्स पूछ ले कि बेटा तुम तो गया था घूमने, तुम्हारे साथ और कौन कौन गए थे, ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो बिसाइड्स यूज करेंगे। लेकिन हम कंडीशन में ये बता रहे हैं कि आप एक फ्रेंड हैं और आपका दूसरा फ्रेंड भी है, आपका दूसरा फ्रेंड भी है, दूसरा फ्रेंड है, और दोनों जब आप पार्क में गए तो आपने क्या किया? किसी चेयर पर नहीं बैठकर एक दूसरे के सपोर्ट में बैठ गए। एक दूसरे के सपोर्ट में बैठना मतलब बता दूं कि ये आपका फेस है, ये आपका फेस है और ये आपके फ्रेंड का फेस है, और आप दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का पीठ बल ऐसे बैठे, ऐसे, ये आपका शकल और ये आपके फ्रेंड का शकल। मतलब आप दोनों फ्रेंड एक दूसरे के अपोजिट बैठ गए हैं। आप अपने फ्रेंड का शकल नहीं देख सकते और आपका फ्रेंड आपका शकल नहीं देख सकता, लेकिन दोनों का पीठ क्या है? सटा हुआ है एक दूसरे से। दोनों का पीठ एक दूसरे से सटा हुआ है, बस आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की बात हम सुन पा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पा रहे। दैट इज द कंडीशन। पीठ के बल बैठ जाए और एक दूसरे के सपोर्ट में बैठ गए। मतलब दोनों, आपके जो दोनों फ्रेंड हैं, उनको दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक सिंगल सेंटीमीटर का भी गैप नहीं है। उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे या बिसाइड यूज करेंगे? तो माय डियर दोनों में से कोई यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिसाइड यूज करने के लिए गैप की जरूरत होती है, बीच में गैप होना चाहिए, तब बिसाइड यूज करेंगे। और बिसाइड्स यूज करने के लिए एडिशनल होना चाहिए। एडिशनल मतलब कुछ जोड़ना होता है। जैसे मैंने बताया मैंगो ले आना बेटा, और बाजार जाने के बाद या बाजार जाने के पहले मैंगो के साथ साथ एप्पल भी ले आना, तो ये हो गया एडिशनल, और इसमें बिसाइड्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों फ्रेंड एक दूसरे के सपोर्ट में बैठे हैं। एक दूसरे के सपोर्ट में बैठना मतलब ये अगर यहाँ से अचानक हट जाए तो ये गिर जाएगा, अगर ये अचानक हट जाए तो ये गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ये दोनों फ्रेंड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में। तब इस कंडीशन में हम यूज करते हैं अगेंस्ट। बात समझ रहे हैं कि आप फ्रेंड है, आई एम सिटिंग अगेंस्ट माई फ्रेंड। बात समझ गई? बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अच्छा आप बोलेंगे भी तो मेरे को सुनाई नहीं जाएगा, लाइव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको क्लियर हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, एक मिनट जरा इसको इरेज कर लेते हैं फिर बताता हूं। इसके आगे एग्जाम्पल्स में बता दूं बिसाइड और बिसाइड्स, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब क्या कीजिए, आपके घर में ये वॉल है, क्या है? वॉल, दीवार है, दीवार, ये वॉल है, आपके घर का किसी रूम का वॉल है, और इस वॉल को आपको पेंट करना है। इस वॉल को क्या करना है? पेंट करना है, और इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट की है, 10 फीट की, और आपकी ऊंचाई लगभग 6 फीट की है। कितने फीट की? 6 फीट की। आपकी ऊंचाई 6 फीट की। तो ये 10 फीट की दीवार को आप बिना किसी का सपोर्ट लिए कैसे पेंट कर सकते हैं? आप 6 फीट के हाइट तक हैं तो अपना हाथ ऊपर करेंगे तो 7 फीट तक आप पेंट कर सकते हैं, बाकी का 3 फीट रेस्ट रह जाएगा। मतलब कि ये 10 फीट का है तो आपने यहाँ तक पेंट कर लिया, इसके नीचे तक पेंट कर लिया, और बाकी का ये 3 फीट पेंट नहीं हो पा रहा है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? इसको, इस एरिया को पेंट करने के लिए किसी लैडर का जरूरत होगा। लैडर समझते हैं ना? सीढ़ी, लैडर, या फिर एक स्टूल आता है इतना बड़ा, हाँ एक स्टूल आता है बड़ा सा, जिस पे लोग चढ़ के इस पे चढ़ते हैं और यहाँ से फिर पेंट करते हैं। समझ रहे हैं? स्टूल होती बड़ी सी लंबी सी, उस पे। तो अगर मान लिया जाए कि आपने किसी स्टूल का यूज किया है वहां तक पहुंचने के लिए, तो बताइए कि ये वॉल और स्टूल एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े हैं कि नहीं? एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े हैं।
मतलब आप अगर इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर इस वर्ड को सेंटेंस को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द स्टूल इज स्टैंडिंग बिसाइड द बॉल, बिसाइड द बॉल। बात समझ रहे हैं? हाँ, या फिर ऐसे द स्टूल इज स्टैंडिंग बिसाइड द बॉल। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है, यहाँ भी इतना सा भी गैप होता, इतना सा भी गैप होता तो बिसाइड ही बोलते। लेकिन इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, इसको इस तरह नहीं करके इस तरह झुका देते, इस तरह। ये अभी खड़ा नहीं है, ये स्टूल दीवार पे अड़ गया, दीवार पे जब सट गया है, दीवार के सब सपोर्ट में आ गया है ये स्टूल, या फिर लैडर, लैडर मान लीजिए सीढ़ी होता है जिस पे चढ़ के लोग ऊपर तक पहुंचते हैं, या स्टूल मान लीजिए कि हमने स्टूल को जो खड़ा था उसको दीवार के सपोर्ट में लगा दिया, या फिर इसके जगह हमने कोई सीढ़ी यूज कर लिया और वो सीढ़ी भी दीवार के सपोर्ट में चला गया। जब सपोर्ट में आ गया है तब क्या यूज करेंगे? क्योंकि बिसाइड यूज करने के लिए गैप होना चाहिए। अब गैप नहीं, एक दूसरे के सपोर्ट में आएगा, क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? अभी आपने यहाँ पे फ्रेंड वाला एग्जांपल देखा था कि एक हटेगा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा हटेगा तो पहला गिरेगा। अब बताइए, दीवार को तो हटा नहीं सकते हैं, दीवार को हटाएंगे? इम्पॉसिबल टास्क है। अब ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी है, ये दीवार के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, और जैसे ही सपोर्ट में खड़ा होगा माय डियर क्या यूज करेंगे? अगेंस्ट। क्या यूज करेंगे? अगेंस्ट। लेकिन ये अगर सीधा सीधा खड़ा है तब बोलेंगे बिसाइड। बात समझ में आ रही है? सीढ़ी है, इसको तो मान लिया खड़ा कर लिया, लेकिन सीढ़ी होगा तो सीढ़ी को कैसे खड़ा करें? सीढ़ी को खड़ा होने से सीढ़ी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, कभी इधर गिर जाएगा, कभी इधर गिर जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टैंड अ लैडर। तो लैडर को खड़ा करने के लिए जमीन खोद के, जमीन खोदेंगे और उसमें लैडर को गाड़ देंगे, तब वो खड़ा हो जाएगा। तब उस कंडीशन में वो लैडर वॉल का सपोर्ट नहीं लेगा, और जब वॉल का सपोर्ट नहीं लेगा तो हम उसके लिए बिसाइड यूज करेंगे। अदरवाइज कहीं भी लैडर हो या कोई भी वस्तु किसी वस्तु का सपोर्ट लेता है तो अगेंस्ट यूज करेंगे, हमेशा हमेशा और हमेशा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। The next use of preposition in, on, to. In, on, to. in का यूज बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे कहीं कंफ्यूज ना हो। फिर से in मतलब इनसाइड, इनसाइड में मतलब ये है सर्कल, और इसी के अंदर जो भी क्रिया हो रही प्रोग्रेस में है उसके लिए इन यूज करेंगे, इनसाइड। क्लियर? ऑन, एट द बॉर्डर, ऑन एट द बॉर्डर, ये है बॉर्डर, मतलब यहाँ पर कोई काम हो रहा है इसके बॉर्डर पर, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कोई मैटर नहीं, बस बॉर्डर पर हो रहा है, उसके बाउंड्री पर हो रहा है, तब ऑन यूज करेंगे। अगर इस बाउंड्री के बाहर कोई घटना घट रही है, इस बाउंड्री के बाहर कोई घटना घट रही है, कोई बाहर कुछ हो रहा है, तब लिखेंगे टू, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फिर से यहाँ पे मान लिया जाए कि एक बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री है या फिर हमारे कंट्री की बाउंड्री है, ठीक है, कंट्री की बाउंड्री। मान लिया कि इसके पहले इंडिया है और इसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, ये बाउंड्री। अब इंडिया के अंदर जो वर्क हो रहा है उसके लिए इन यूज करेंगे, इंडिया के अंदर हो रहा है तो इन यूज करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे? कश्मीर मान लिया, लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कश्मीर इज इन इंडिया, इज इन इंडिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस बॉर्डर के पास आते हैं, यहाँ पे इस बॉर्डर के पास, तो बॉर्डर के पास क्या है? एलओसी है ना, एलओसी। तो एलओसी एकदम पॉइंट पर है, एकदम बॉर्डर पर है, जब पॉइंट पे हो, एट द बॉर्डर हो तो ऑन यूज करेंगे, एलओसी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया।
बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे LOC है, इन का भी यूज पढ़ लिया, ऑन का भी यूज पढ़ लिया। अब बाहर की बात आते हैं, आउटसाइड, इंडिया से बाहर की बात आती है, तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? पाकिस्तान इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? ये नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए। आपका एक घर है, आपका एक घर है, ऐसा तो घर नहीं है, और यहाँ पे एक दरवाजा है, इसके अंदर मान लिया कि आपका पेन है, तो क्या लिखेंगे? द पेन इज इन माई रूम, द पेन इज इन माई रूम, क्योंकि पेन अंदर है, इनसाइड है। लेकिन वही पेन अगर आपके दरवाजे पर है, ये बॉर्डर समझ लीजिए, जो गेट है वो बॉर्डर समझ लीजिए उस रूम का, और इस बॉर्डर पे पेन है, तो क्या लिखेंगे? द पेन इज ऑन द गेट, ऑन द गेट। बात समझ में आ रही है? लेकिन पेन अगर दरवाजे के बाहर है तो पेन इज आउटसाइड ऑफ द रूम, द पेन इज आउटसाइड ऑफ द रूम। क्लियर हो रहा है? इन, ऑन, टू का यूज पढ़ लिया, समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे का यूज पढ़ते हैं इरेज करने के बाद। ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यूज ऑफ फ्रॉम और ऑफ। यूज ऑफ फ्रॉम और ऑफ दोनों का मतलब से होता है, फ्रॉम मतलब से, ऑफ मतलब से, और इसका का, के, की भी हिंदी फीलिंग होती है, हिंदी मीनिंग होती है। अब इसका प्रीपोजिशन में क्या यूज है, ग्रामर की लैंग्वेज में इसे क्या यूज करते हैं, जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं बता दूं कि फ्रॉम का यूज वहां करते हैं जहां एक वस्तु से, एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल तैयार करते हैं, एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल तैयार करते हैं, और तैयार मटेरियल से फिर पहला मटेरियल हम तैयार नहीं कर सकते हैं तो फ्रॉम यूज करते हैं। मतलब समझाते हैं, जैसे आपने क्या किया, सिल्क का एक कपड़ा बनवाया, सिल्क का शर्ट बनवाया, क्या बनवाया? शर्ट, सिल्क का शर्ट, मतलब हो गया मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ सिल्क। ठीक है, ऐसा ऑफ क्यों लगा, हम फ्रॉम क्यों नहीं लगाए? या सिल्क, ऐसे तो होता है सिल्क से शर्ट बना, या सिल्क का शर्ट है, तो मेड ऑफ सिल्क ही लिखा, मेड फ्रॉम सिल्क क्यों नहीं लिखा? मेड ऑफ सिल्क ही क्यों लिखा, मेड ऑफ फ्रॉम सिल्क क्यों नहीं लिखा? इसका कारण ये है कि वैसे थिंग्स, वैसे सब्सटेंसेस, वैसे मटेरियल, जिस मटेरियल से हमने शर्ट बनाया, सिल्क से बनाया, और क्या बताते हैं, शर्ट से फिर सिल्क तैयार किया जा सकता है। जैसे आपने देखा सिल्क से शर्ट तैयार की गई, सिल्क से शर्ट तैयार की गई, क्या शर्ट से सिल्क तैयार किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है। शर्ट की सिलाई खोल देंगे, वो फिर से कपड़ा बन जाएगा, शर्ट की सिलाई खोल देंगे फिर से वो कपड़ा बन जाएगा, मतलब फिर से सिल्क बन जाएगा। तो वैसा मटेरियल जिसको पहले मटेरियल से दूसरा मटेरियल तैयार किया, फिर दूसरे मटेरियल से पहले जैसा मटेरियल हो जाए तो ऑफ का यूज करते हैं, अगर नहीं हो तो फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने क्या किया, वाटर से आइस बनाया, वाटर, सॉरी यहाँ पे मेड ऑफ आइस इज मेड ऑफ वाटर, आइस इज मेड ऑफ वाटर। हमने पानी से आइस बनाया, ठीक है, पानी से आइस बनाया, और आइस से फिर पानी बना सकते हैं कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना, तो बन सकता है तो ऑफ लगाएंगे, अगर नहीं बन सकता है तो फ्रॉम बनाएंगे। कैसे? जैसे दूध से दही का बनाना, समझ रहे हैं, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देख लीजिए, ये जो मिल्क से कर्ड बनाया गया, तो क्या कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। तो जब नहीं बना सकते हैं तो ऑफ लगाएंगे, अगर बना सकते हैं, वेरी सॉरी, अगर बना सकते हैं तो फ्रॉम लगाएंगे, नहीं बना सकते तो ऑफ लगाएंगे, सिंपल
सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बात समझ रहे हैं? हाँ, दूध से दही बनाना, दूध से मिठाई बनाना, दूध से कुछ भी बनाना। हमने दूध से कुछ भी बना लिया और उस कुछ भी से हम दूध नहीं बना सकते, तब फ्रॉम लगाएंगे, तब फ्रॉम लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जैसे आटा से क्या बनाते हैं? आटा से रोटी बनाते हैं। आटा से रोटी बनाया, क्या रोटी से आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जब नहीं बना सकते हैं तो फ्रॉम लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? वेरी गुड, ये आपके क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लगभग प्रीपोजिशन फिनिश हो गया है। हो सकता है कुछ छूट गया हो, फिर से देख लेंगे एक बार मेमोरी में। अगर छूट गया हो तो फिर से मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारा फिनिश हो गया है। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उसमें क्वेश्चन होगा यूज प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और फिर उसके फिल इन द ब्लैंक्स में हम प्रीपोजिशन का यूज करके आपको फिर से कन्वे करने की कोशिश करेंगे। बात समझ गए? तब तक, जब तक हम एक्सरसाइज नहीं पढ़ाते, अगले क्लास में पढ़ा ही देंगे, तब तक क्या करेंगे, आप इस प्रीपोजिशन वाले पूरे वीडियो को कई बार देखेंगे। कई बार देखने की हमने पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया था, इसलिए कर रहे हैं कि ये माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये आपको आगे तक काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। बात समझ गए? इसलिए उसको कई बार देखें, ठीक है। कई बार ऑब्जर्व कर पूरी तरह से एकदम माइंड में उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।